कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट अपने आप की एक ऐसी सीट है जहां पर पिछले 3 विधानसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी लगातार यहां पर जीत हासिल कर रही है। साल 2012 का विधानसभा चुनाव हो, साल 2017 का विधानसभा चुनाव हो और साल 2022 का विधानसभा चुनाव, तीनों ही विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर इरफान सोलंकी लगातार यहां पर जीतते रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार सलिल बिश्नोई को 12,266 मतों से चुनाव हराया था। और एक खास बात यह भी है कि इस सीसामऊ विधानसभा सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने पिछले 3 विधानसभा चुनाव में 3 अलग अलग उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन फिर भी बीजेपी ये सीट नहीं जीत सकी। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। दादा, क्या नाम है? मुझे महेश मेघानी अंकित करते हैं। दादा, मुझे बताइए कि ये सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, तो ये सीट लगातार समाजवादी पार्टी जीतती रही है। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं? वर्तमान समय की परिस्थितियां मुझे बताना में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सड़कें आपके सामने हैं, रोड पे आप खड़े हैं, चौराहे पे आप मौजूद हैं। हमें तो लगता है इस विधानसभा क्षेत्र का कोई नाथों का नाथ नहीं है, ये अनाथ है, इसकी ओर कोई देखने वाला नहीं है। अब चुनाव आ गया है तो अब जवाबी कीर्तन देखने को मिल रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि सीसामऊ के लिए कुछ होगा, पर सकारात्मक अभी तक समझ में किसी को नहीं आ रहा। इसलिए यहाँ की जनता तमाशा देख रही है। उसकी मानसिकता ये है कि अरे भाई, सब नेता लोग ऐसे ही बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। ये सोच बनी हुई है। इस सोच के बीच में हमारा मतदाता या मैं या और लोग जब अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारा कोई संरक्षक नहीं है। तो ऐसा क्यों लगता है? इतने विधानसभा चुनाव, पंचायत के चुनाव सब तो होते हैं, तो डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है क्या? मुझे बताने की आवश्यकता, कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। जिस सड़क पर आप खड़े हैं उस सड़क के जो है चित्र आपको इत्र की तरीके महकेगा, खुशबू बदबू सब आएगी आपको। कोई किसी चीज में कमजोर नहीं है। और विकास की बात करना शायद मैं समझता हूँ कि बेईमानी होगी। क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ? डेवलपमेंट नहीं हुआ। अच्छा, थोड़ा सा पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ आपसे। बीजेपी लगातार 3 चुनावों में 3 उम्मीदवार लड़ा चुकी है यहाँ पर। हनुमान स्वरूप, सुरेश अवस्थी, 2022 में सलिल बिश्नोई। ये बीजेपी इस सीट को हार क्यों जाती है? देखिए, हारने का मतलब है कि वोटर को झुंझुना पकड़ाना, ये बेईमानी है। वोटर को दिल जीतने की बात नहीं हो रही है। और दिल जीतने की बात कोई नहीं करता। दिल जीतने की बात केवल औपचारिकता नजर आती है। कारपोरेशन के चुनाव आए, सब दिखे सड़क पर, तमाम झुंझुना मजीरा और सब बजता रहा। उसके बाद तो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं नहीं है, यहाँ पी रोड पे आप मौजूद है, किसी से भी पूछ लीजिए, कुछ बता दे रिजल्ट सार्थक, तो मैं अपनी नाक से इस पी रोड पे झाड़ू लगा सकता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? अब्दुल जब्बार। जब्बार भाई, मुझे बताइए, इस बार सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। इरफान सोलंकी एक मामले में जेल में है, तो क्या लग रहा है इस सीट पर इस बार माहौल? माहौल तो अभी बहुत अच्छा है। जो माहौल चल रहा है और जो बनाया जा रहा है, उसके बाद भी हम लोगों को जैसा लग रहा है कि विकास की यहाँ जीत होगी, विकास जीतेगा। और चुनाव, क्योंकि जबरन वाला चुनाव होगा ये, किसी को जबरन दबा के, किसी को जबरन फंसा के, और सहानुभूति यहाँ के वोटर हिंदू मुसलमान नहीं देख रहा है। ये सीसामऊ विधानसभा का यहाँ पर विकास और व्यवहार दोनों काम कर रहा है। ये सीसामऊ इसीलिए आज 4 दफे से उसके पास, समाजवादी के पास है, क्योंकि उसके बाप ने भी वही किया था, उसके बेटे ने भी अपने आप को स्थापित रखा। वो खाली मुस्लिम क्षेत्र का ही नहीं, हिंदुवानी क्षेत्र में हर 5 साल में उसके 2-4 हजार वोट बढ़ ही जाते हैं। ये एक उसका विकास का और उसके अपने प्रभाव का कारण है। ये जो उसको जेल भेज दिया गया, ये भी मुद्दा होगा क्या इस बार? 100% मुद्दा होगा। यही उसको सहानुभूति देगा।
यही उसको सहानुभूति से, जो हिंदुआने, ये मुस्लिम क्षेत्र तो अलग चीज होगा, हिंदुआने से सहानुभूति अभी तक के ये लोग किसी को भी बीजेपी में शामिल नहीं करा, जितना उनका यहाँ का समाजवादी का कार्यकर्ता था। इतने दिनों में भी अभी तक के कोई उसको तोड़ फोड़ के, उनके कार्यकर्ताओं के यहाँ पर तोड़ फोड़ के किसी दूसरे दल में शामिल नहीं करा पाए हैं। इसलिए मुद्दा तो ये हो सकता है, लेकिन संघर्ष बहुत अच्छा हो, चाहे जितना कुछ भी हो, संघर्ष अच्छा हो, सहानुभूति का वोट उसको मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि योगी जी आए थे सीसामऊ सीट पर, बोले थे कि लाल टोपी वालों के कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। ये समाजवादी पार्टी पर एक सीधा हमला था योगी आदित्यनाथ का। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये सब बयान चुनाव में कितना नुकसान या फायदा दे सकते हैं? ये तो बहुत नुकसान दे सकते हैं, इसलिए कि ये शब्द से क्या है कि इनके अपने पर्सनल कट जाएंगे। भाई, आदमी उसको चाहता है जो काम करता है, उसको नहीं चाहता है जो वाहवाही खाली के लगे। तो इसलिए इसके लिए तो ये गलत है, ये शब्द इनके गलत हैं। नहीं। और ये सीसामऊ विधानसभा सीट पर क्या मुद्दे हैं उपचुनाव में? मुद्दा क्या है सर, सीसामऊ में जो जीतता है वो दिखता ही नहीं है। आज तक कोई दिखा ही नहीं। आज 4 महीने हो गए, एको बार चौराहे पे नहीं दिखे। तो इसको क्या कहेंगे? इसको ये कहेंगे हम लोग जिता तो देते हैं, बाद में भी पछताते हैं क्यों किया। हमारा जो पुराना था वो, उसमें क्या कमी है? वो तो आज भी दिखता था। उनको जेल डाल दिया गया, उसके बाद नहीं दिखा। नहीं, हर हफ्ते अगला यहाँ आता था। तो हमारे लिए तो वही बढ़िया है जो हमारे साथ खड़ा हो। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। वैसे अभी तो उम्मीदवार तय नहीं है इस बार, लेकिन अभी भी चुनावी माहौल काफी गर्म देख रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ इसलिए गर्म है कि जो करता था वो है नहीं, और जो जीतता वो दिखता नहीं है। तो इसलिए आदमी जो है वो इसी चक्कर में उलझा है कि अब हम किसको वोट देंगे। तो इसलिए गर्म है, हर आदमी खींच रहा है। बस ये है सर। क्या नाम है भैया आपका? गौरव। गौरव भाई, मुझे ये बताओ, सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, उम्मीदवार तय नहीं है, लेकिन माहौल बहुत गर्म देख रहा हूँ। माहौल तो सही बात है, बहुत गर्म है यहाँ पे। एक तो सीट का कोई वो भी नहीं है, प्रतिमन भी नहीं बिल्कुल सही हो रहा है कि कहाँ पे क्या जा रहा है। और हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नाम डिक्लेयर हुए तो उसके हिसाब से फिर आगे की स्ट्रेटजी बनाई जाए प्रचार की, देखिए क्या होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो इरफान सोलंकी एक आपराधिक मामले में जेल में है, चर्चा चल रही है कि उनकी पत्नी को टिकट दिया जाएगा, तो उनकी पत्नी को अगर टिकट मिलता है तो क्या सहानुभूति का वोट भी बढ़ेगा क्या? कुछ ना कुछ तो बढ़ना चाहिए है? कुछ ना कुछ तो बढ़ना चाहिए। उधर के एरिया से कुछ ना कुछ बढ़ेगा। और बीजेपी यहाँ से हर बार उम्मीदवार बदल रही है पिछले 3 विधानसभा चुनाव में, तो क्या बीजेपी बार बार प्रयोग कर रही है इस सीट में जीत के लिए? बिल्कुल, जीत के लिए तो वो पूरा प्रयास रहेगा ही बीजेपी का, लेकिन अब ये तो आगे मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं यहाँ पे। देखिए, व्यापार के हिसाब से, जैसे ये मार्केट है जो पूरा है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा लेडीज मार्केट है, आपको हम बताएं, यहाँ पे कोई भी लेडीज टॉयलेट नहीं है। जो बेचारे जो ग्राहक आते हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं हो पाती है, पार्किंग की सुविधा नहीं होती है। ये सब बहुत मुद्दे हैं, ये सब कई मुद्दे हम लोगों ने पिछले उसमें भी उठाए हैं, लेकिन कोई बातचीत, मतलब कोई काम नहीं हुआ। ये चीज़ है। तो इस तरह के मुद्दे हैं, अब बाकी आगे देखिए क्या हो। दादा, क्या नाम है? सुनील। दादा, मुझे बताइए, ये सीसामऊ विधानसभा की सीट पर जो चुनाव हो रहा है, होगा आने वाले दिनों में, योगी जी भी आए कानपुर में, बहुत बड़ी बड़ी बात कही, लाल इमली को दोबारा चलाने की बात कही, तो ये तमाम सारे मुद्दे प्रभावी हैं क्या विधानसभा के उपचुनाव में? हाँ, बिल्कुल, काम तो होना ही चाहिए। मिलें सब बंद हैं यहाँ की, शहर की टेक्सटाइल मिलें, तो लोग बेरोजगार हैं, तो इस वजह से जो है यहाँ पे डाउन है व्यापार वगैरह। जब बेरोजगार होंगे तो खर्च कहाँ से करेंगे? अच्छा, एक चीज और देख रहा हूँ, ये इस सीसामऊ की सीट पर जो जीत और हार का मार्जिन होता है वो बहुत ज्यादा नहीं रहता। 12,266 वोट से इरफान सोलंकी चुनाव जीते थे 2022 में, और लोग ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। अगर बीजेपी अपने जो समीकरण है उसको दुरुस्त करे तो अच्छी लड़ाई लड़ सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, उस वजह से ज्यादा अंतर नहीं रहता है जीत हार का। यही इसका कारण है। मुद्दे क्या है इस बार? तो यही है कि सड़कें खस्ता हाल है यहाँ की, लाइट की व्यवस्था गड़बड़ है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, अतिक्रमण वगैरह है, सब ये सब मुद्दे हैं। तो इसको हल नहीं किया क्या अभी तक? चाहिए। अभी तक हल नहीं, अभी तक किसी विधायक ने कोई विकास का कार्य नहीं किया जो हम लोग को नजर आए। ऐसा कोई विकास नहीं हुआ।
और विधायक जी भी कोई नजर आते नहीं है, हम लोगों ने देखा ही नहीं सालों से। खाली चुनाव के वक्त आते हैं। हाँ, चुनाव के वक्त नजर आते हैं केवल, तो उसके बाद 5 साल बाद नजर आते हैं। फिर चुनाव आता है तो फिर नेताजी आते हैं। जैसे रमेश अवस्थी जी अभी जीते हैं, तो उसके बाद फिर नजर नहीं आया कि आप लोगों को क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, उसको हल किया जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, ये इस सीट पर जीत के लिए बीजेपी ने बड़ी ताकत लगा रखी है। मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भी यहाँ जीत का जिम्मा है, सुरेश खन्ना जी यहाँ के प्रभारी हैं, नितिन अग्रवाल सह प्रभारी हैं। इतनी ताकत क्यों लगानी पड़ रही है बीजेपी को? इसलिए कि यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, इस वजह से ये इन लोगों को ताकत लगानी पड़ रही है। यही वजह मान रहे हैं? जी जी। दादा, ये सवाल आपसे भी पूछ रहा हूँ, ये सीसामऊ की सीट को लेकर बीजेपी को इतनी ताकत क्यों लगानी पड़ रही है? उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को यहाँ जिम्मा दिया है जीत का, सुरेश खन्ना कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो यहाँ के प्रभारी हैं, नितिन अग्रवाल सह प्रभारी हैं, क्यों इतनी ताकत लगानी पड़ रही है? वो मान चुके हैं कि हमारी स्थिति कमजोर है, इसीलिए ताकत वही ज्यादा लगाता है। जब स्थिति कमजोर होती तो शक्ति का इस्तेमाल करता है, और हर आदमी करता है। जहाँ कमजोर होता है तो वहाँ शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल करता है। तो ये तो प्रमाण है कि उनकी हार उन्होंने स्वीकार कर ली। इतनी शक्ति, एक अभी आप कह रहे हैं 4 मंत्री के लिए कह रहे हैं, अभी 40 मंत्री आएंगे सीसामऊ में। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी जीत जरूरी हो, ये फार्मूला लेकर के इस क्षेत्र में आएंगे। अच्छा, ये बहुजन समाज पार्टी कहीं चुनाव में दिखती है क्या? बहुजन समाज पार्टी तो कायदे से बीजेपी का शस्त्र है, वो इस्तेमाल कर रही, शस्त्र का इस्तेमाल कर रही है। तो उस शस्त्र के रूप में बीजेपी देख रही है, समाजवादी पार्टी को नहीं, बीएसपी को देख रही है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये पेंच बाग है, यानी सीसामऊ विधानसभा का एक ऐसा इलाका जो मुस्लिम बाहुल्य बेल्ट के तौर पर भी जाना जाता है, और दूसरा रेडीमेड गारमेंट्स का एक बड़ा व्यापार यहाँ पर होता है। और आप देखिए कि कैमरे के माध्यम से जहां भी आप देख पाएंगे, वहां पर आपको गारमेंट्स का काम करते हुए लोग नजर आएंगे। लेकिन सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर स्थानीय लोग क्या सोचते हैं, ये हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मुझे हाजी अजमत अली अशरफी कहते हैं। ये सीसामऊ की सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द हो गई, वो जेल चले गए, सीट खाली हो गई। तो क्या मुद्दे हैं इस बार सीसामऊ में? देखिए, कानपुर शहर जो है ये हजरत मोहानी और गणेश कर विद्यार्थी की नगरी है। कानपुर गंगा के पावन तट पर बसा हुआ है। कानपुर शहर के अंदर हिंदू और मुसलमान सब मिलजुल कर रहते हैं। आज आप सीसामऊ विधानसभा के बारे में जो पूछ रहे हैं, कानपुर नगर के अंदर सीसामऊ विधानसभा से हाल से कई बार के विधायक माननीय इरफान सोलंकी जी इस पे विधायक थे, जो इस वक्त कुछ सरकारी पेच में फंसकर इस वक्त जेल में है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है, जिसके कारण उपचुनाव होने जा रहे हैं। हमारी सीसामऊ विधानसभा जो है ये आर नगर विधानसभा से मिली हुई है। आप जहां खड़े हुए हैं, ये आर नगर और थोड़ा सा 2 चंद कदम के बाद सीसामऊ विधानसभा का हिस्सा जुड़ा हुआ है। इसमें विकास के ताल्लुक से अभी तक, जब से माननीय विधायक जी जेल गए हैं, विकास के काम सारे रुके हुए हैं। लेकिन आवाम ये चाहती है कि कानपुर का डेवलपमेंट हो, कारोबार हो, बेरोजगार को रोजी मिले, स्टूडेंट्स को जो है सरकारी नौकरी मिले, और जो गरीबी है उस गरीबी को दूर किया जाए, व्यापार आगे बढ़े। हम लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं। इस व्यापारी के अंदर न कोई हिंदू है न मुसलमान है। हम लोग सब शहर के रहने वाले, बिरादराने वतन हो या बिरादराने मुस्लिम जो यहाँ बाहुल क्षेत्र है, हम लोग ने हमेशा कोई भी सदस्य, कोई भी मेंबर, चाहे वो असेंबली का चुनाव लड़ रहा हो, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा हो, हमने आदमी की शख्सियत के ऊपर उसको वोट किया है। क्या नाम है भैया आपका? मैं पेचबाग व्यापार मंडल अध्यक्ष कामिल अंसारी। कामिल भाई, मुझे ये बताइए कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, अभी योगी जी ने भी दौरा किया कानपुर का, तमाम सारी सौगातें कानपुर को दे गए, लेकिन उन्होंने एक बात और कही लाल टोपी को लेकर, बोला कि लाल टोपी वाले के बड़े कारनामे हैं। तो क्या इस तरह के बयान को देकर चुनाव को पोलराइज किया जा रहा है क्या? देखिए, लाल टोपी पर जो बोला गया है तो सपा का आपराधिक इतिहास रहा है, ये कोई कहने की बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो यहाँ खड़े हैं वो भी जानते हैं। और योगी जी की ये जो 0 टॉलरेंस नीति है,
इस नीति के तहत जो बदलाव हुआ है इससे जनता बहुत ज्यादा ही खुश है। कहीं ना कहीं व्यापारी आज खुल के सांस लेता है, हमें व्यापार करना होता है, हमें इधर उधर रुपया लेन देन ये वो काफी सुकून मिलता है, हमें थाने से सपोर्ट मिलता है, हर चीज का हमें सहयोग मिलता है। और रही इस सीट पे चुनाव की बात, तो चुनाव में भी कहीं ना कहीं कह लीजिए सीट लड़ाई की है। अब उतनी आसान नहीं रही जितनी कभी थी, क्योंकि किसी में भी जब इल्जाम लग जाते हैं तो उस इल्जाम में कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ लोग यकीन नहीं करते हैं। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ये फैसला कोर्ट करेगा कि वो गुनाहगार थे या नहीं थे। लेकिन अभी फिलहाल में कांटे की लड़ाई है। अब ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है कि क्या होने वाला है, वो तो भविष्य बताएगा। मतलब लड़ाई आप बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की मान रहे हैं? समाजवादियों कहीं ना कहीं मैं फिर रिपीट करूंगा कि बीजेपी यहाँ से बहुत मजबूत होती चली जा रही है। उसका मुख्य जो रीजन है वो है हमारे विधायक जी पे तरह तरह के इल्जामों का होना। अब वो इल्जाम सच है नहीं है, इसमें काफी मोटिवेट होती जनता, लोगों में सोच बदलती है। और जब एक विधायक के पहले मतलब साथी संगति जब एक कोई प्रॉपर्टी डीलर बन जाए, कोई ये बन जाए, तो फिर वो जनता का मतलब प्रतिनिधि नहीं रहता है, फिर वो एक व्यापारी हो जाता है। तो जब हम तब्दीली लाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे हमें नुकसान होता है, और शायद ये यही कहीं ना कहीं नुकसान भुगता जा रहेगा। अब बाकी आगे कोर्ट में विचाराधीन मामला, कोर्ट जाने का क्या होगा। भैया मुझे ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी भी बाई इलेक्शन लड़ रही है, तो ये बीएसपी को कहीं देखते हैं क्या आप चुनाव में? नहीं, बीएसपी कहीं चुनाव में नहीं है। और ये सपा बनाम भाजपा होगा, बीएसपी और अदर कोई नहीं है। कांग्रेस तो साथ में ही गठबंधन में है, तो मतलब ही नहीं है। बीएसपी कहीं नहीं है। क्यों? बीएसपी जनाधार नहीं है ना। जब जनाधार नहीं है तो क्या करेंगे। और बीएसपी कोई कैंडिडेट हम लोगों को दिखते ही नहीं है, आज तक कोई आया नहीं है। सीसामऊ में कोई नहीं दिखा कोई। जब इलेक्शन होता तब आता है, उसके बाद फिर गैप। जब गैप रहेंगे तो कैसे दिखेगा। अच्छा मुझे ये बताओ आप, अभी चुनाव की तारीख तय नहीं हुई, उम्मीदवार कौन होगा ये तय नहीं हुआ है, तो ये इतनी चुनावी चर्चा सीसामऊ में क्यों गर्म है? ये वो इसलिए गर्म है, उसका मेन कारण ये है कि ये इरफान की सीट, विधायक जी की सीट जो है वो कई साल से मतलब कई बार रिपीट है। तो बस इसीलिए गर्म है कि वो रिपीट है ही। और उनकी बीपी प्रत्याशी घोषित हो चुकी है सपा से, और भाजपा ने भी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं करा है। नहीं, अभी समाजवादी पार्टी ने भी घोषित नहीं किया उम्मीदवार। ये चर्चा है कि उनकी पत्नी को टिकट मिलेगा। टिकट मिलेगा। तो बस इसीलिए ज्यादा गरमाया हुआ है कि उनके घर से लड़ेगा तो फाइट तो होगी, मानी बात है। अब 4 बार के विधायक रहे, 3 बार के विधायक रहे, तो फाइट में तो है। सिंपैथी भी मिलेगी? सिंपैथी बिल्कुल मिलेगी। नहीं मिलेगी वो नहीं मिलेगी, दोनों चीजें हैं। कुछ सिंपैथी मिलेगी, कुछ सिंपैथी नहीं मिलेगी। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो सिंपैथी नहीं मिलेगी, अगर आपके साथ सही हुआ है तो सिंपैथी मिलेगी। इस वक्त मैं ठीक उसी लाल इमली मिल के ठीक बाहर मौजूद हूँ, और सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीर दिखा देता हूँ कि सालों से ये लाल इमली मिल जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये फिलहाल बंद पड़ी है। यहाँ पर फिलहाल कोई भी कामकाज नहीं होता है। हालांकि मिल से जुड़े हुए कुछ अधिकारी या कर्मचारी अंदर जरूर रहते हैं, लेकिन ये मिल सीसामऊ विधानसभा में एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। दादा क्या नाम है? मेरा नाम अजय सिंह है। मैं यहाँ लाल इमली कर्मचारी संघ का अध्यक्ष भी हूँ, और समस्त ट्रेड यूनियन जो मेरे यहाँ कार्यरत हैं उन्होंने भी अपना एक प्रतिनिधि के रूप में ज्वाइंट फ्रंट बनाकर अध्यक्ष चुन लिया। अच्छा मुझे बताइए अजय सिंह जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के दौरे पर आए थे। सीसामऊ विधानसभा की सीट में ये लाल इमली आती है, लाल इमली मिल सालों से ये बंद पड़ी है। सीएम ने ऐलान कर दिया है कि ये मिल फिर से खोली जाएगी। कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात मान रहे हैं क्या? सर, ऐलान तो अटल बिहारी वाजपेयी के पीरियड से हो रहा है। उस समय फूलबाग की जनसभा में उन्होंने कहा था, लेकिन बाबा एक योगी पुरुष हैं और बाबा जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए हम लोगों को एक आशा जगी है, और उस आशा के साथ आज हम कर्मचारियों का 30 महीने का वेतन, 6 साल का बोनस, जो कि भारत में कहीं भी किसी की बोनस नहीं रोकी जाती है, एंड जो घर में लोग अपने महरी और नौकर रखते हैं उनको भी बोनस दी जाती है। लेकिन भारत सरकार कपड़ा मंत्रालय के अधीन इस मिल के कर्मचारियों का बोनस तक रोका गया है। इसलिए मेरा कहना है कि 12,000 वोटों से कोई बड़ी मार्जिन नहीं है। आज इस विधानसभा के अंदर ग्वालटोली, मकबरा, मकरावटगंज और ईदगाह कॉलोनी में हमारे तमाम रिटायर्ड कर्मचारी और ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी वहाँ रहते हैं, उनका परिवार है। अगर 5 परिवार अगर जोड़ लीजिए तो इस सीट को हम मजदूर
जिता के बाबा की झोली में डाल देंगे। हमारे कर्मचारियों का वेतन 30 महीने का वेतन, 5 साल का 6 साल का बोनस और 2012 से लीव एनकैशमेंट जो 100 करोड़ के नीचे है। अगर कपड़ा मंत्रालय पर दबाव बनाकर चुनाव के पूर्व वितरित हो गया तो हम लोग ये सीट पर उनकी फतह बना देंगे। ये लाल इमली जो मिल है उससे जुड़े हुए तमाम सारे कर्मचारी हैं, काम करने वाले लोग हैं और ये लाल इमली जो मिल है, मैं तस्वीरें आपको फिर से दिखा देता हूं। दरअसल ये जो ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड की ये मिल थी और आप ये तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे, 1876 में इस मिल का निर्माण किया गया था और तब से आज तक तमाम सारी दिक्कतों को ये जो यहाँ के कर्मचारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो फेस भी कर रहे हैं। और इसी लाल इमली, ये जो लाल इमली मिल है, ये सीसामऊ विधानसभा जो उपचुनाव होना है उसी सीट के अंतर्गत आती भी है और यहाँ पर कर्मचारियों की जो समस्या है वो भी बहुत अहम है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का बड़ा ऐलान सार्वजनिक मंच से जनसभा के माध्यम से किया और ये कहा कि सरकार की पूरी कोशिश होगी कि वो लाल इमली मिल को फिर से शुरू कर दे, तो यहाँ के लोग और यहाँ के जो तमाम सारे मतदाता हैं वो निर्णायक भूमिका में जरूर आ जाएंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज़ 24। खबर मतलब